नेक्स्ट हम लोग जो फॉर्मूला या फंक्शन के बारे में सीखेंगे वो है काउंट। ये काउंट फंक्शन के यूज से हम लोग एक रो में या मल्टीपल रो या कॉलम पे या फिर एक रेंज पे अगर नंबर प्रेजेंट है किसी सेल पे तो वो कितना सेल्स टोटल है जहाँ पे नंबर प्रेजेंट है वो हम लोग काउंट फॉर्मूला या फंक्शन से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों को इस रेंज का काउंट निकालना है कि यहाँ पे कितना सेल पे नंबर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये सभी को एक एक सेल काउंट करेगा, और ये जो डेट्स डेट्स पे भी नंबर प्रेजेंट है तो ये जितने भी सेल पे डेट्स हैं उसमें भी वो सेल भी काउंट होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग काउंट फॉर्मूला यूज करेंगे, काउंट, उसके बाद ये पूरा रेंज ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। ठीक है, रिजल्ट आ गया 20। तो इसका मतलब है ये पूरा रेंज पे 20 सेल्स ऐसा है जिसमें नंबर प्रेजेंट है। तो अगर इसमें हम लोग मैनुअली कुछ और पुट करना चाहते हैं, मान लीजिए ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कॉमा देके अगर एक नंबर यहाँ पे इनपुट दे दें कि 5, तो उसका मतलब है ये जो A3 to F12 ये जो रेंज है प्लस ये जो नंबर हम लोगों ने मैनुअली पुट किया यहाँ पे 5, ये मिला के कितना सेल्स वो रिजल्ट में आएगा दिखाएगा। तो पहले तो 20 दिखा रहा था, अभी देखिए ये 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूला या फंक्शन हम लोग देखेंगे वो है काउंट ए। तो काउंट में हम लोगों ने तो देख लिया था कि किस किस सेल पे नंबर प्रेजेंट है, वो सेल का काउंट दिखाता था। पर अगर हमको किसी रेंज पे देखना है कि कोई एम्प्टी सेल अगर नहीं है, मतलब मान लीजिए ये डी कॉलम पे ये पूरा रेंज पे कितना एम्प्टी सेल नहीं है, वो अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो वो काउंट ए फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है काउंट ए, देखिए काउंट ए, अभी अगर ये रेंज हम लोग सिलेक्ट कर ले तो ब्रैकेट क्लोज फिर एंटर, देखिए रिजल्ट आ रहा है 4। तो मतलब ये इस रेंज पे चार ऐसा सेल है जहाँ पे ब्लैंक नहीं है। तो ये जो ब्लैंक सेल्स है इसमें अगर ब्लैंक टेक्स्ट रहेगा, मान लीजिए कोई स्पेस रहेगा, तो भी वो ब्लैंक सेल के तौर पे नहीं दिखाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो सेल पे अगर यहाँ पे कोटेशन मार्क फिर और एक कोटेशन मार्क दे दिया तो वहाँ पे एक्चुअली इक्वल देने के बाद ये देना पड़ेगा, इक्वल टू, हाँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ है ब्लैंक टेक्स्ट का, ब्लैंक टेक्स्ट का फॉर्मूला डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये चार, पहले 4 था अभी 5 हो गया, क्योंकि इस सेल को वो ये काउंट ए फंक्शन के तौर पे इसको ब्लैंक नहीं दिखा रहा है। अगर इसमें कुछ एरर मैसेज रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला डाला हुआ है जिसमें एरर आ गया, ऐसा एक फॉर्मूला डालते हैं इक्वल्स टू 2/0, तो देखिए ये एरर मैसेज आ गया, एरर फॉर्मूला का एरर आ गया। तो यहाँ पे देखिए 6 हो गया, तो इसको भी वो ब्लैंक नहीं लेगा। अभी नेक्स्ट जो फॉर्मूला या फंक्शन हम लोग देखेंगे वो है काउंट ब्लैंक। काउंट ए फंक्शन में हम लोग देख रहे थे कि किसी भी रेंज पे अगर कोई ब्लैंक सेल नहीं है तो उसका काउंट के लिए हम लोग काउंट ए फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो अगर उल्टा करना है हम लोगों को कि किसी भी रेंज पे कितना ब्लैंक सेल है, उसके लिए हम लोग काउंट ब्लैंक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये डी कॉलम पे इस रेंज पे हम लोगों को देखना है कि कितना ब्लैंक सेल है, तो फिर हम लोग काउंट ब्लैंक यूज करेंगे, काउंट ब्लैंक, फिर ये रेंज सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो रिजल्ट आ रहा है 6, मतलब इस रेंज पे 6 ब्लैंक सेल है जहाँ पे कोई डेटा या इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर किसी भी सेल पे ब्लैंक टेक्स्ट रहेगा, मान लीजिए ये इक्वल फिर कोटेशन मार्क्स, तो देखिए यहाँ पे तो सेल ब्लैंक है पर फॉर्मूला डाला हुआ है ब्लैंक टेक्स्ट का, फिर भी वो ब्लैंक सेल के हिसाब से ही काउंट हो रहा है, 6 ही है। तो किसी भी रेंज पे अगर हम लोगों को कितना ब्लैंक सेल है वो देखने के लिए काउंट ब्लैंक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं।
अभी हम लोग जो फंक्शन के बारे में देखेंगे वो है काउंट इफ। तो अभी प्रीवियसली हम लोग जो देख रहे थे वो तो ब्लैंक सेल या विदाउट ब्लैंक सेल ये सब काउंट कर रहे थे। पर अगर पर्टिकुलर हमको कुछ टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग को कुछ काउंट करना है, तो मतलब कोई स्पेशल फिक्स्ड क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके हम लोगों को कुछ काउंट करना है किसी भी रेंज पे, तो काउंट इफ फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे इस रेंज पे सी कॉलम पे हम लोगों को देखना है कि ये जो बार पेटा लिखा हुआ है ये कितने बार आ रहा है, कितने सेलों पे ये प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग काउंट इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए काउंट इफ, ये रेंज पहले सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है काउंट इफ के बाद रेंज कॉमा फिर क्राइटेरिया। तो पहले रेंज सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा फिर क्राइटेरिया हमको देना है कि किसके बेसिस पे वो काउंट करेगा। तो अगर हमको ये बारपेटा ये नाम हमको क्राइटेरिया के तौर पे देना है, तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट के हिसाब से देना है तो टेक्स्ट ऑलवेज आपका कोटेशन मार्क के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर टेक्स्ट के हिसाब से बारपेटा लिखना है तो कोटेशन फिर बारपेटा जो लिखा हुआ है वहाँ पे फिर कोटेशन क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज। अभी अगर एंटर हम लोग प्रेस करेंगे, देखिए रिजल्ट आ गया 3। तो मतलब इस रेंज पे बारपेटा 3 बार है, इसलिए 3 रिजल्ट आ गया। तो ये जो टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं ये होल टेक्स्ट ये आपका क्राइटेरिया के तौर पे ये ढूंढेगा। तो अगर ये बी जो कैपिटल है ये अगर स्मॉल कर दे तो भी उसी को 3 ही रिजल्ट आएगा। तो भी ये 3 रिजल्ट ही आएगा क्योंकि वो ये केस बेस्ड नहीं है। तो अगर हम लोगों को ये बारपेटा ही ढूंढना है पर पूरा टेक्स्ट हमको लिखना नहीं है, तो उसके लिए पहले भी हम लोग देख चुके थे कि जस्ट ये 2-3 लेटर हम लोग लिख सकते हैं पहले। उसके बाद मान लीजिए BARP, उसके बाद और नहीं लिखना है। तो लास्ट में अगर हम लोग स्टार्ट दे देते हैं तो मतलब ये BARP से जितना भी टेक्स्ट शुरू होता है उसको वो ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग प्रेस करेंगे एंटर तो सेम रिजल्ट ही आएगा। और एक बात है कि ये जो टेक्स्ट हम लोग विद इन कोटेशन मार्क दे रहे हैं, अगर ये टेक्स्ट के जगह पे हम लोग कोई सेल को ये क्राइटेरिया पे डालना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे कॉमा के बाद ये रेंज आ गया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद ये सेल हम लोग सिलेक्ट कर लिया। तो मतलब इस सेल पे जो डेटा है उसको वो क्राइटेरिया के हिसाब से ढूंढेगा कि काउंट करेगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो अगर सेल हम लोग देंगे तो उसमें कोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक्स्ट जब हम लोग लिखेंगे तो वो कोटेशन के अंदर रहना चाहिए। तो अगर हम लोग ये इंटर प्रेस करेंगे, देखिए रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इस तरीके से अगर पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोगों को कुछ काउंट करना है कोई भी रेंज पे, तो हम लोग उसको काउंट इफ फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो फॉर्मूला के बारे में हम लोग सीखेंगे वो है काउंट इफ्स। तो काउंट इफ फॉर्मूला में हम लोग क्या देख रहे थे कि पर्टिकुलर सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग काउंट कर रहे थे कोई भी रेंज पे। पर अगर हम लोगों को मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करना है, एक से ज़्यादा अगर क्राइटेरिया हम लोगों को देना है जिसके बेसिस पे हम लोगों को रिजल्ट लाना है, तो उसके लिए काउंट इफ्स फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो डी कॉलम है इस रेंज पे हम लोग देखना चाहते हैं कि कितने बनाना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि ये बनाना और ये जो प्राइस कितने सेल पे ये बनाना प्राइस मोर देन 4500 है। तो अगर इस रेंज पे ये बनाना जितना भी है उसका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका बनाना का प्राइस इसमें 4500 से ज़्यादा कितने हैं तो वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले काउंट इफ्स फार्मूला देना होगा काउंट इफ्स। उसके बाद काउंट इफ में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक रेंज उसके बाद कॉमा देके एक क्राइटेरिया देके फिर ब्रैकेट क्लोज करके रिजल्ट ला रहे थे। पर इसमें क्या है कि
जस्ट पहले रेंज देना होगा, उसके बाद फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, उसके बाद सेकंड रेंज, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया। ऐसे हम लोग मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया हम लोग दे सकते हैं। तो पहला जो रेंज हम लोगों को देना है, ये मान लीजिए कि यहाँ तक हम लोग दे दिया। तो इस रेंज पे अभी इसका जो क्राइटेरिया क्या है, फिर कॉमा दीजिए। क्राइटेरिया देने के लिए हम लोग टेक्स्ट यूज करेंगे कि बनाना, तो कोटेशन मार्क के अंदर बनाना, फिर कोटेशन क्लोज। तो ये फर्स्ट रेंज और क्राइटेरिया हो गया। तो मतलब इस रेंज पे D2 टू D13, इस रेंज पे हम लोगों ने बनाना क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। उसके बाद सेकंड रेंज हम लोग को देना है कि इस रेंज पे H2 से H13, वहाँ पे हम लोगों को देखना है कि प्राइस मोर देन 4500 हो। तो फिर ये रेंज सिलेक्ट हो गया, सेकंड रेंज। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया, उसके लिए फिर कोटेशन, और हम लोगों को देना है मोर देन या ग्रेटर देन साइन, फिर 4500, कोटेशन क्लोज, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। तो मतलब इस रेंज पे बनाना और इस रेंज पे मोर देन 4500 कितना आ रहा है वो काउंट करके ये रिजल्ट देगा। तो अगर हम लोग अभी इंटर प्रेस करेंगे, देखिए 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये रेंज हम लोगों को दिखा देगा। तो मतलब ये इस रेंज पे बनाना कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स था। यहाँ पे 1 था और ये 3 था बनाना। पर यहाँ पे बनाना का प्राइस था 8000, और ये 3 जो बनाना ये 2100, 2600 और 1400। तो हम लोगों ने जो सेकंड क्राइटेरिया दिया है कि मोर देन 4500 होना चाहिए, तो फिर वो तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया मैच कर रहा है, ये तो 4500 से लेस है, इसलिए ये रिजल्ट 1 आ गया, मतलब ये सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से काउंट इफ्स हम लोग यूज़ करके एक से ज़्यादा क्राइटेरिया अगर हम लोग देना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट ला सकते हैं। तो इसका यूज़ ये बहुत यूज़फुल है, काउंट इफ्स, मल्टीपल क्राइटेरिया और मल्टीपल रेंज के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला या फंक्शन जो हम लोग देखेंगे वो है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग दो सेल में अगर सिमिलर टाइप का टेक्स्ट है तो वो हम लोग मैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो C8 है और D8 है, ये दो सेल पे, या फिर बाद में ये दो और ये दो सेल पे हम लोग मैच करके देखेंगे कि इस सेल पे जो टेक्स्ट है और इस सेल पे जो टेक्स्ट है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। तो ये केस सेंसिटिव है। अगर कैपिटल या स्मॉल अलग अलग रहेगा दोनों में तो वो फॉल्स दिखाएगा, और अगर एकदम सेम टू सेम रहेगा तो वो ट्रू दिखाएगा। तो दोनों सेल में अगर एग्जैक्ट टेक्स्ट हम लोगों को मैच करना है तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट पे ही काम आएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे दिखाता है वो एग्जैक्ट। उसके बाद ये दिखा रहा है, देखिए टेक्स्ट 1, उसके बाद कॉमा टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 1 हम लोग ये सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट सेल सिलेक्ट हो गया, फिर कॉमा, फिर सेकेंड सेल। तो देखिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ट्रू आ गया। तो ये रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के तौर पे ही दिखाएगा। तो ट्रू अगर आएगा तो हम लोग मान सकते हैं कि वो दोनों में एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट है, और अगर फॉल्स रहेगा तो थोड़ा बहुत भी अंतर रह सकता है, मतलब वो एकदम एग्जैक्टली सेम टेक्स्ट नहीं है। तो मान लीजिए ये नीचे का दो सेल अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखिए इसको अगर ड्रैग करें नीचे तो वो फॉर्मूला फिर नीचे कॉपी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो फॉल्स आ गया, मतलब ये ये दो सेल को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि ये बी कैपिटल है और ये बी स्मॉल है, इसलिए ये दोनों एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिजल्ट फॉल्स आ गया। उसके बाद अगर हम लोग फिर से ड्रैग करें तो देखिए फिर नेक्स्ट सेल, ये दो सेल का कंपैरिजन कर रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे बारपेटा और ये देखिए मिडिल पे एक स्पेस आ गया, तो इसलिए इसको एग्जैक्टली मैच नहीं दिखा रहा है, इसलिए इसको फॉल्स दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी दो सेल को हम लोग मैच करके देख सकते हैं कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है। तो उसमें ट्रू और ये फॉल्स रिजल्ट आएगा, उसके जरिए हम लोग देख सकते हैं।